नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी रिमांड के अंतिम दिन खुद वकील बन कोर्ट में खूब बरसे केजरीवाल, ईडी की बोलती बंद, सीएम पद से हटाने पर बड़ी जीत की। वहीं वरुण गांधी के एक पत्र से बीजेपी में मचे हाहाकार की। साथ ही बात होगी बिहार में तेजस्वी का बड़ा खेला, नीतीश के कई नेता आरजेडी में शामिल। वहीं न्यायपालिका को बचाने तानाशाह के खिलाफ 600 वकीलों ने सीजेआई को लिखा लेटर की। वहीं गुजरात बीजेपी को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने बनाई खुद की पार्टी। और खबर के अंत में बात होगी चुनाव लड़ने को पैसा नहीं कह प्याज वाले मंत्री ने करवा ली किरकिरी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। असली घोटाला तो जांच के बाद शुरू हुआ, जब खुद वकील बन गए केजरीवाल, कोर्ट में खूब बोले। जानिए क्या आया फैसला। 600 से ज्यादा वकीलों की सीजेआई को चिट्ठी, लिखा न्यायपालिका संकट में, खास समूह के पॉलिटिकल प्रोफेशनल दबाव से बचाना होगा। वरुण गांधी का पीलीभीत से प्रणाम, कहा मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज उठाता रहूंगा भले ही कीमत चुकानी पड़े। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया बड़ा खेला, चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुए ये जेडीयू नेता। न्यायिक दखल की जरूरत नहीं, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से हुई खारिज। ईडी के सामने नहीं पेश होंगी महुआ मोइत्रा, एजेंसी से कहा चुनाव प्रचार करने जा रही हूं, पहले भी 2 समन का जवाब नहीं दिया। दिग्गज नेता छोटू भाई वसावा ने अब बनाई भारतीय आदिवासी सेना, गुजरात की इस सीट से ठोकेंगे ताल। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, भाजपा 27, शिवसेना 14 और एनसीपी 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। झारखंड में बीजेपी के यह दिग्गज नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, जेएमएम में शामिल होने की अटकलें हैं तेज। भाजपा नेता दिलीप घोष पर आईपीसी की धारा 504 और 509 के तहत मुकदमा किया गया दर्ज, सीएम ममता की थी विवादित टिप्पणी। निर्मला सीतारमण बोली, मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने कर दिया साफ इनकार। चुनाव पैसों से नहीं, जनता के समर्थन से लड़ा जाता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर डीएमके का तंज। पंजाब में शुरू हो गया ऑपरेशन लोटस, इकलौते सांसद के भागने पर आप मंत्री ने निकाली भड़ास। गौतम बुद्ध नगर से सपा नेता ने फिर बदला प्रत्याशी, अखिलेश की मौजूदगी में इस नाम पर लगी अंतिम मुहर। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आप गोवा प्रमुख अमित पालेकर की ईडी में हुई पेशी। देश की सबसे अमीर महिला बीजेपी में हुई शामिल, सावित्री जिंदल बोली, मनोहर लाल हरियाणा सीएम राम और भरत खट्टर ने कुर्सी छोड़ सैनी को दी। 35,000 शहीदों की आत्माएं भी फटकारती होंगी, रवनीत बिट्टू के बीजेपी में जाने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा। कारण बताओ, हिमाचल में इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय एमएलए को विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया नोटिस। यह राजनीतिक साजिश, जनता जवाब देगी। एलजीबी के सक्सेना की बात पर जानिए क्या बोले केजरीवाल। बंगाल में मोदी की गारंटी के मुकाबले दीदी की गारंटी, टीएमसी का फोकस महिलाओं पर, कहा मोदी की गारंटी फेल हो गई। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट का बड़ा फैसला, खुद वकील बन गए केजरीवाल, कोर्ट में खूब बरसे। बता दें कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। खचाखच भरी अदालत में खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बातें रखी। बता दें कि केजरीवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को मिले चंदे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना और उगाही करना है। हालांकि शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट तक सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। क्या ये फैसला सही है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। 600 से ज्यादा वकीलों की सीजेआई को चिट्ठी, लिखा न्यायपालिका संकट में, खास समूह के पॉलिटिकल प्रोफेशनल दबाव से बचाना होगा। दरअसल बता दें कि देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका
पालिका संकट में है और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना होगा। बता दें कि वकीलों ने लिखा कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा। अब साथ आने पर और आवाज उठाने का वक्त है, उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिप कर वार कर रहे हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें। क्या आपको भी लगता है कि न्यायपालिका में सेध लगाई जा चुकी है? कमेंट जरूर करें। वरुण गांधी का पीलीभीत से प्रणाम, कहा मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज उठाता रहूंगा भले ही कोई कीमत चुकानी पड़े। बता दें कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्होंने पहली बार जनता के लिए खुला पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने पीलीभीत से अपने इमोशनल रिश्ते का जिक्र किया है। वरुण गांधी ने कहा कि 1983 में जब वह 3 साल के थे तब अपनी मां की उंगली पकड़कर पहली बार पीलीभीत आए थे। इस लेटर की सबसे खास बात जिसे बीजेपी सुनकर टेंशन में हो गई होगी और वह यह है कि मैं आम आदमी के लिए राजनीति में आया हूं, यह मैं करता रहूंगा भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वैसे तो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया बड़ा खेला, चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुए ये जेडीयू नेता। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ चुनाव से पहले बड़ा खेला कर दिया है। केवटी में जदयू को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि व पार्टी के जिला महासचिव अब्दुल मन्नान अंसारी ने अपने पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के समक्ष राजद की सदस्यता ग्रहण की है। दिग्गज नेता छोटू भाई वसावा ने अब बनाई भारतीय आदिवासी सेना, गुजरात की इस सीट से ठोकेंगे ताल। बता दें कि गुजरात के दिग्गज आदिवासी नेता एवं पूर्व विधायक छोटू भाई वसावा ने भारतीय आदिवासी सेना नामक राजनीतिक दल का गठन किया है। वसावा ने इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन किया था, लेकिन गुजरात व राजस्थान में इस पार्टी से चुने गए नेताओं ने अब अन्य दलों की राह पकड़ ली है। बता दें कि आदिवासी सेना के बैनर तले छोटू वसावा भरूच लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे। वसावा ने कहा कि विदेशी ताकतें तथा देश के आंतरिक लोग भोले भाले आदिवासी लोगों को लूटना चाहते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए वे आजीवन लड़ते रहेंगे, लूट का विरोध करते रहेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय। भाजपा 27, शिवसेना 14 और एनसीपी 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा 27 पर, शिवसेना 14 पर और एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही होने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। झारखंड में बीजेपी के यह दिग्गज नेता छोड़ सकते हैं पार्टी, जेएमएम में शामिल होने की अटकलें हैं तेज। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर निरंतर जारी है। इसी क्रम में राज्य में भाजपा को एक और झटका लगेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें जमशेदपुर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। कुणाल सांडगी जमशेदपुर के बहरागोड़ा से मोर्चा के विधायक रहे हैं। वह 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। चुनाव पैसों से नहीं, जनता के समर्थन से लड़ा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर डीएमके का तंज। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टीवी प्रोग्राम में लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब इस पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का बयान आया है, जिसमें उसने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की नहीं बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है। डीएमके के प्रवक्ता एस अन्नादुरई ने कहा कि ऐसा लगता है कि बेवजह के बहाने बनाकर वित्त मंत्री चुनाव लड़ने से भाग रही हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं होती बल्कि जनता के समर्थन की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है। पंजाब में शुरू हो गया ऑपरेशन लोटस। इकलौते सांसद के भागने पर आप मंत्री ने निकाली भड़ास। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आज आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। विपक्षी दल जब भाजपा पर राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं तो इसे ऑपरेशन लोटस करार देते हैं।
गौतम बुद्ध नगर में सपा ने फिर बदला प्रत्याशी, अखिलेश की मौजूदगी में इस नाम पर लगी अंतिम मुहर। जी हां, बता दें कि कार्यकर्ता में असंतोष और नाराजगी के बीच एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। युवा नेता राहुल अवाना का टिकट बदल दिया गया है। अब उनकी जगह पर फिर से डॉक्टर महेंद्र नागर को उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट से सपा ने उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से अब महेंद्र नागर ही सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी। यह राजनीतिक साजिश जनता जवाब देगी, एलजीबी के सक्सेना की बात पर जानिए क्या बोले केजरीवाल। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने एलजी के उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगी। पेशी के वक्त जब पत्रकारों ने केजरीवाल से एलजी की बातों को लेकर सवाल किया, तब सीएम केजरीवाल ने कहा यह राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज के ऐसे की बड़ी और सच्ची खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।